हे एवरीवन, सो हम आ गए हैं फिर से मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें कि आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये एनसीईआरटी का पोर्शन तक देखा था कि कौन सा इसमें मैटर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो लव था, चेयर था, लव नहीं था, स्मेल था, ऑलमोस्ट नहीं था, कॉल्ड था, वाटर था, एयर, स्मेल, हीट। मैंने बोला था आपको कि हीट पे आप देखना एक बार कि क्या ये मैटर में आता है या फिर नहीं आता है या फील में आता है। तो ये तो एक तरह का फील हो गया, ठीक है ना। थाउट भी रिलेटेड है फीलिंग से ही। लेमन हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meter away, but to get smell called food, you have to go close. आप जब खाना बनता है, जब प्रिपरेशन होता है फूड का, तो आप देखना जब उसका जो स्मेल होता है, स्प्रेड आउट होता है गर्म जब होता है वो बनते के टाइम पे, लेकिन जब ठंडा हो जाता है यानी कि उसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उस समय क्या था, वाइब्रेशंस में था, ठीक है, तो फैल रहा था गर्म हीट की वजह से, फैल रहा था। लेकिन जब वो ठंडा हो गया तो वो क्या किया, अपना मूवमेंट को स्लो कर दिया, तो फिर क्या हो जाता है, आपको नजदीक आना पड़ता है इसका स्मेल को लेने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज द फूड रिलीजेज एरोमेटिक पार्टिकल फास्टर which diffuse in the air and spread over a long distance. सेम कि वो ज्यादा डिस्टेंस पे स्प्रेड होता है, ठीक है, जब वो हॉट होता है। तो while cold food releases particles slowly, और ठंड के टाइम, ठंड जब फूड हो जाता है, ठंडा जब हो जाता है, तो वो पार्टिकल्स को स्लो रिलीज करता है। सो वी नीड टू बी क्लोज टू डिटेक्ट द स्मेल। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of the matter does this observation show? कि कौन सा ऑब्जर्वेशन शो कर रहा था? आंसर द दिस शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, नॉट टाइटली पैक्ड। ये वाटर का केस में है कि वाटर क्या है, पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक नहीं है, यानी कि जब स्विम करता है तो जो डाइवर रहता है, जो स्विमर रहता है, वो क्या करता है, वाटर को कट करता है, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करके हटाता है, तब वो आगे की ओर जाता है। स्विमिंग जितना लोगों को आता होगा उनको पता होगा, तो उनके स्पेस जो होता है बीच में, वो टाइटली पैक नहीं होता है। वरना अगर टाइटली पैक्ड होगा भाई, सॉलिड जैसा होगा, बर्फ में अगर मैं आपको बोल दूंगा कि ऊपर से बर्फ है और नीचे में, या फिर ठंडा पानी भी होगा, हल्का कोल्ड वाटर भी होगा, तो उसका पार्टिकल क्या होगा, देखो नॉर्मल वाटर में आप स्विमिंग करो और एक आप कोल्ड वाटर में करो, इसमें थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड थोड़ा कम होगा, इसमें नॉर्मल रहेगा आपका जो रहता है वही, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, रहता है, स्पेस रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यस, तभी तो वो सेपरेट होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सही है, ठीक है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखते हैं कि किस किस में ये डिवाइड होता है, मेन मेन क्या होता है। एक तरह से अगर हम रोड मैप देखें इसका, तो क्या हो सकता है, तो हैव स्पेस बिटवीन देम, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल रहता है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। आर वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू आई, सही बात है, कुछ कुछ है जो कि देख सकते हैं बट अधिकतर नहीं देख सकते। पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब एक ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे शायद। एक काइनेटिक होता है, एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है, एक काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है ना जो आपके पोटेंशियल से वो क्रिएट होता है। जैसे कि तीर और धनुष का मैं बात करूं, तो तीर को अगर मैं लगा करके धनुष में खींचूंगा उसके रबड़ को, तो मैं वो पोटेंशियल दे रहा हूं, उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल आया, जब मैं रिलीज करूंगा तो वो ये वाला एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ओके।
सो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में आप डीप में पढ़ोगे भी, ठीक है। अब देखते स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या बोलता है। What are different types of matter around you? What are its different state? क्या क्या मैटर्स है जो आपके अराउंड में है और क्या क्या उसका शेप है या फिर उसका स्टेट क्या क्या है। वी कैन सी दैट द मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तीन स्टेट में ही रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली आपको यही दिखेगा। एक और होता है प्लाज्मा होता है, और एक बोरेनस्टाइन होता है, वो आपको पढ़ना है बाद में, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चार पांच मैटर में होता है, मेनली पांच होता है, लेकिन मेन हम लोग तीन ही को कंसिडर अभी करते हैं, ठीक है। वो दो जो है वो 11th-12th में आपको पढ़ना है, अभी ध्यान मत दो, सिंपल। अभी इधर देखो, these state of matters are arises due to the variation in the characteristics of the particle of matter। जरूर डिपेंड करता है कि भाई वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस फॉर्म में। सॉलिड में पार्टिकल्स होगा तो भाई टाइटली पैक्ड होगा, मूव बहुत कम करेगा। लिक्विड में होगा तो भाई थोड़ा सा पार्टिकल्स मूव करता है, गैसेस में सबसे ज्यादा मूव करता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये रहा आपका तीन मैटर, ओके। सो चलो देखते हैं। These states of matter arises due to the variation in the characteristics of the particle of matter। ये सारा स्टेट ऑफ मैटर क्यों होता है? क्योंकि वेरिएशंस है, ये कैरेक्टर शो करता है अलग अलग चीज में। सॉलिड में अलग शो करेगा, लिक्विड में उसका कैरेक्टर अलग होगा, गैस में अलग होगा पार्टिकल का, सबका नेचर अलग होगा मैटर के हिसाब से। सॉलिड को मैटर है भाई तो उसका पार्टिकल्स अलग मूवमेंट शो करेगा, करेगा भी नहीं, पैक रहेगा तो उसको थोड़ा सा सॉलिडिटी का फील होगा, ठीक है। लिक्विड में रहेगा तो वो मूव कर सकता है, इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकता है, गैसेस में पूरा फ्री होता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट ऑफ द मैटर इन डिटेल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। पहला सॉलिड स्टेट का देखते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कोई ठोस, ठोस सॉलिड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भाई एकदम नजदीक नजदीक होंगे, और टाइटली पैक्ड होगा, एकदम पैक्ड होगा, पूरा का पूरा एकदम एक दूसरे के साथ जकड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसका एक फिक्स शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा, साइज शेप कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, सपोज करो मैं, चलो ये देखो, मान लो ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है सपोज करो। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे भाई वो तो एकदम पैक होगा, पैक होगा ना, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या रहता है, पूरा अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा रहता है इसका, ठीक है, और पैक रहता है एकदम टाइटली पैक। ये क्या है, पूरा का पूरा पैक। इसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, ये कंप्रेसिबल भी नहीं है। इसका साइज भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, फिक्स है। एंड इसका बाउंड्री भी फिक्स है, इसका एक बाउंड्री भी फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि ये बाउंड्री मैं प्रेस कर रहा हूं तो भाई ये यहां पे आ जा रहा है, नहीं, इसका बाउंड्री भी फिक्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड
अपना प्रॉपर्टी ऐसा शो करता है कि भाई उसको आप या तो दबा लो या तो खींच लो, वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करने वाला है, ना ही उसका पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करने वाला है। सॉलिड हैव द टेंडेंसी solids have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force। यानी कि इसका टेंडेंसी है कि ये अपना शेप को मेंटेन रखेगा तब तक जब तक कि इसके इसके फोर्स से ज्यादा कोई फोर्स ना लग जाए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि 100 न्यूटन फोर्स तक बर्दाश्त कर सकता है ये कंप्रेसिबिलिटी, सपोज करो बता रहा हूं, तो हो सकता है कि कोई बाहर से 120 दे दे या 130 दे दे, तो हो सकता है कि इसका जो बाउंड्रीज है वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, यानी कि बाहरी बल लगाओगे तो इसके अंदर का जो अपना खुद का जो उसका फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो लगाएगा तो कोई शेप में फर्क पड़ने वाला नहीं। Do all these have a definite shape, distinct boundary and the fixed volume? Yes, इसका एक फिक्स बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है, सॉलिड का फिक्स बाउंड्री फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप? क्या हो अगर हम इसको सॉलिड उस क्यूब को सॉलिड क्यूब को फेंक दे या उसमें हथौड़ा चलाए या तो फिर हम उसको पुल करें, खींचे, तो क्या होगा? सोच करके बताना। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या वो बर्बाद कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर दे एबल टू कंप्रेस देम? आप उसको प्रेस करने का कोशिश करो, दबाने का कोशिश करो, क्या वो दब सकता है क्या? जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये बॉक्स, इसको मैं दबाऊंगा, किधर से भी दबाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका पार्टिकल्स, इसके अंदर में जो पावर है वो मेरे पावर लगाने से ज्यादा है फिलहाल। अगर मैं सब कोई मशीन या कोई हैमर से भी लेकर के तोड़ तो ये टूट जाएगा, जाहिर सी बात, इसका पार्टिकल्स टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बट क्या हम इसको हाथ से दबा सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का जो बल है वो हमसे ज्यादा है। अब देखो एक्टिविटी है, कलेक्ट द फॉलोइंग articles: a pen, a book, a needle, a piece of wooden stick. All these are the examples of the solid. We can observe these all the definite shape and the distinct boundary and fixed volume. ठीक है ना, fixed volume। ठीक है, चुप गए। तो ये इसका क्या है, फिक्स है। अब आप इनको इकट्ठा करो और सबको आप जो जो बोला है इधर आप वो करके देखो। What about a rubber band? Can it change its shape on a stretch? Is it a solid? Yes. A rubber band change the shape under the force of regain fixed shape when the force is removed. Yes, rubber band में ये कैपेबिलिटी होता है कि आप जब उसको स्ट्रेच करोगे और जब उसको रिलीज करोगे तो वो अपना शेप को रिगेन कर लेता है। जब आप फोर्स को रिमूव करते हो, इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड। अगर आप इसमें ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? When it kept different jar, they taken the shape of the jar. Are they solid? Yes, क्योंकि ये आपका सॉलिड में है भाई, तो जाहिर सी बात है, और अंदर वाला पार्टिकल्स तो सॉलिड में है। The shape of the each of the individual sugars of the crystal remain fixed whether we take in our hand, put it in the plate or in the jar. सबका फिक्स रहता है, चाहे हम कहीं भी रखें, उसको हाथ में रखे, जार में रखे, फर्श पे रखें, कहीं भी रखें, उसका एक वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है। What about the sponge? It is a solid. We are able to compress it. Why? क्यों रुई को हम क्यों दबा सकते हैं और उसको रिलीज करते तो फिर से वो शेप में आ जाता है? The sponge have a minute holes in which air is trapped. When we press it, air is expelled out and we are able to compress it. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, उसका अंदर में जो एयर ट्रैप रहता है वो निकल जाता है, मूव आउट हो जाता है, और फिर जब हम रिलीज करते हैं तो फिर से वो
एयर ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वापस वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये है आपका एक्टिविटी का सर, आप एक बार पढ़ लेना इसे अच्छे से। चलो अब लिक्विड का देखें। लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है? डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या इसका वॉल्यूम सेम होगा? डज द शेप ऑफ अ लिक्विड रिमेन द सेम व्हेन वी पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, क्या उसका लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे? डज इट फ्लो इजली? वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है हमेशा। टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे ना, उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। ओके। लिक्विड फ्लो इजली, लिक्विड क्या करता है, इजली फ्लो करता है और अपना शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चल नहीं रहा यार, ये मक्खी से अलग ही परेशान है। ओके। लिक्विड जनरली डिफ्यूज इनटू ईच अदर एंड विथ गैसेस फास्टर देन सॉलिड, लिक्विड जो है वो गैस में जल्दी डिफ्यूज होता है रेदर देन सॉलिड। ठीक है, आप कुछ देखते हैं। नाउ वी saw that solid and liquid are diffuses into liquid. These the gases from the atmosphere diffuses and dissolve in water, जो कि आपको पता ही होगा कि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, जो बहुत जरूरी है। These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and the plants. All living creatures need to be a breathe and a survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in the water. ये आपको सबको पता ही, ये सब लोग पढ़े ही। Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into a liquid. The rate of the diffusion of liquid is higher than the solid. Simple सी बात है कि भाई solid कम diffuse होगा, liquid में ज्यादा diffuse होगा, कोई भी gases का। ठीक है, या लिक्विड से लिक्विड में डिफ्यूजन हो या फिर सॉलिड से गैसेस लिक्विड से गैसेस में हो, वो जल्दी होगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द fact that in liquid state particles move freely and have a greater space between each other as compared to the particles in the solid state. क्यों ऐसा होगा, डिफ्यूजन जल्दी क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, वो ज्यादा होता है कंपेयर देन द सॉलिड, इसलिए वो डिसॉल्व जल्दी होता है। नाउ गैसेस स्टेट प्रॉपर्टीज क्या क्या है गैस स्टेट का, वो देखते हैं हम लोग। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन बी इजिली लिक्विफाइड, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है और उसको लिक्विफाइड भी किया जा सकता है प्रेशर के थ्रू। कंप्रेस्ड गैसेस लाइक एलपीजी, ऑक्सीजन आर यूज्ड इन सिलेंडर फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन। सो ये आप घर में तो सब लोग यूज करते ही हो, आप लोग एलपीजी हो गया और ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स वगैरह में ये रहता है, तो उसको स्टोर करके रखा जाता है यूज के लिए। गैसेस diffuse very fast into other gases due to the large space between their particles and the space। अभी बताया जो सिंपल से सॉलिड वाला जो बताया, सेम कहानी है, सेम स्टोरी कि भाई गैसेस में भी पार्टिकल्स जो होता है वो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव भी कर सकता है और किसी दूसरे पार्टिकल्स में मिक्स भी कर सकता है, यानी किसी दूसरे गैसेस को भी वो अपने अंदर घुला सकता है, मतलब मिला सकता है। ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस exert pressure on the wall of their container because of the collision between of the rapidly moving of the particles। तो ये सिलेंडर आपने जो देखा होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस भरे होते हैं या फिर इसके अंदर जो भरे होते हैं, वो हमेशा क्या करते रहता है, मूवमेंट करता रहता है, कोलिजन करते रहता है, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है इसके वॉल्स में। ठीक है ना, इनके वॉल्स में प्रेशर क्रिएट, अभी देखा होगा लीकेज वगैरह होने की वजह से किसी दुर्घटना अगर घटता है तो उसकी वजह से ब्लास्ट भी कर जाता है, तो ड्यू टू द इट्स प्रेशर, सोचो इतना हाई प्रेशर रहता है उसमें। ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल
कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, कंप्रेस जल्दी किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है उसको। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजिली, जो अभी बताया सिलेंडर और गैसेस वगैरह इजिली उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस मूव रैंडमली एट द हाई स्पीड, हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, अभी बताया सेम कि उसके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मूव फ्रीली कर पाता है। गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, मिल भी जाता है अदर गैसेस में जल्दी, क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। Gases exert pressure on walls their container due to the collision of the between, अभी पता है वही सेम रैपिडली मूव करते रहता है जिसके वजह से उसके कंटेनर के साइड में जो होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, अब लिक्विड का जो रेट है डिफ्यूज होने में गैसेस में वो ज्यादा है rather than सॉलिड, ओके। सो ये था आपका सॉलिड लिक्विड गैस का। अच्छा, ये रहा आपका एनसीईआरटी का एक फिगर है, देख लेना आप। सॉलिड का पार्टिकल्स देखो कितना टाइटली पैक्ड है, लिक्विड का देखो थोड़ा दूर है, गैसेस का देखो बहुत ज्यादा दूर है। इसको थोड़ा सा बड़ा विजन में दिखाया है यहाँ पे, देखो कितना दूर दूर है, ठीक है, इसके बीच में। अभी दूसरा गैस इसमें चाहोगे तो मिक्स कर सकते हो, इसमें भी आप चाहोगे तो कोई गैस को आराम से डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। होता है इसमें भी है बट बहुत देर से, बहुत टाइम लगता है उसमें। ABC शो दादा वही है सेम, आप पढ़ देना इसे, ठीक है।